अभी से, इसी समय से भगवान का भजन करना शुरू करो। बुढ़ापा किसने देखा है महाराज, कब बुढ़ापा आ जाए। और ये वृद्धावस्था, ये बुढ़ापा तो ऐसे आक्रमण कर जाती है कि पता भी नहीं चलता। यहाँ पर जितनों के बाल सफेद हुए हैं उनसे पूछो कि ये बाल किस तारीख को पके, वो बता नहीं पाएंगे महाराज। किस दिन, किस वार में, किस समय ये बाल सफेद हुए वो बता नहीं सकते, क्योंकि जो बुढ़ापा है ये धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे शरीर पर आक्रमण करते हैं। सबसे पहले बाल को सफेद करती है महाराज बुढ़ापा। और जब बाल सफेद होने लगता है तो व्यक्ति अपने उस वृद्धा अवस्था के आगमन को छुपाने के लिए वो क्या करता है, बालों में डाई करना शुरू कर लेता है। भगवान को भी महाराज बालों में डाई करना शुरू कर देता है। और ये जीव भगवान को भी बार बार चकमा देना शुरू करता है। भगवान भी विचार करते हैं अभी तो इसके बाल सफेद हो रहे, तब काले कैसे हो गए। तब प्रभु विचार करते हैं ओहो इंडिया का प्रोडक्ट है महाराज, ये भारतवासी है। उसके उपरांत श्री प्रभु आंखों की रोशनी को धीरे धीरे कम करना शुरू करते हैं। प्रभु कहना चाहते हैं कि आपने इन आंखों से दुनिया के खूब सारे चित्र देखे, खूब दृश्य देखे, अब इन आंखों को बंद करके बस तुम मेरा ध्यान करो। लेकिन ये मनुष्य समझ ही नहीं पाता। मनुष्य भगवान की उस क्रिया को पीछे छोड़ करके अपने आंखों में लेंस डलवा लेता है महाराज। अब पहले से अच्छे दिख रहे हैं, भगवान को बार बार चकमा देने लगता है। उसके उपरांत तो प्रभु उसके दांतों को धीरे धीरे झाड़ना शुरू करते हैं। एक दांत निकले, दो दांत निकले, ऐसे करते करते उसको वेदांती बना देते हैं महाराज। अब तुम बिना दांत के होकर के बस आप मेरा भजन करो, बस प्रभु का भजन करो। लेकिन ये जीव इतना चालाक चतुर कि अपने इस मुख में नकली दांत लगवा लेता है महाराज। पहले से अच्छे हो गए अब तो दांत। पहले तो असली जो दांत होते थे उनको तो गर्म ठंडा का आभास भी होता था, लेकिन नकली दांत ऐसे महाराज की गर्म ठंडा का कुछ पता ही नहीं चलता। लोहे के चने भी चबा लेते हैं महाराज। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को इस जीवन के अधोगति के बारे में बतलाया है और कहा है कि हे सुखदेव, हे परीक्षित, आप अपने जीवन को नम्रता पूर्ण होकर के अपने हृदय में जो भी कामना है उस कामना को बाहर निकाल दो। कामना ही एक ऐसी बुरी वस्तु है जो हमें भगवान के समीप आने ही नहीं देती। आप ध्यान से सुनना सभी लोग। एक नन्हा सा बच्चा अपने माँ के पास आता है, माँ के पास आकर के रोने लगता है, आंसू बहाता है। तो माँ क्या करती है, उस छोटे से बच्चे को खिलौना उसको दे देती है और खिलौने लेकर के वो नन्हा सा बालक उसी खिलौने को लेकर के आनंद में होकर के उसी खिलौने को खेलने में मस्त हो जाता है। और जब तक उस बालक के हाथ में वो खिलौना रहता है वो बालक अपनी माँ को याद नहीं करता, माँ को भूल जाता है। वैसे ही हम सब जब रोते हैं संसार में रह करके, भगवान से वस्तु को मांग करके रोते हैं, प्रभु मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये मिल जाए। भगवान हमें वो दे देते हैं लेकिन भगवान अलग हो जाते हैं, भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। और जब संसार की वस्तु साधन हमें प्राप्त हो जाते हैं तो उस साधन में हम इतने आनंद में मस्त हो जाते हैं कि हम भगवान को याद ही नहीं कर पाते, भगवान को हम स्मरण ही नहीं कर पाते। एक बार कहो राधे राधे। तो आज श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को संसार के अधोगति के बारे में बतलाया है और जीवन की सच्चाई के बारे में बताया। कहा परीक्षित, तुम्हारे अंदर अगर कोई कामना है उस कामना को बाहर निकाल दो। तुम्हारे अंदर अगर कोई पद का अभिमान है उस पद के अभिमान को आप बाहर निकाल दो। तो व्यक्ति
कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाए, लेकिन हर वक्त प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस पद पर मुझे कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर ए बच्चों, आप सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। एक बार कहेंगे राधे राधे। जीवन में कितना भी यश प्राप्त हो जाए, कितना भी ऊंचा पद प्राप्त हो जाए, लेकिन प्रभु से यही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, उस पद पर मुझे कभी अभिमान न होने पावे। ये अभिमान, ये पद का अभिमान, जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, धन का अभिमान एक ऐसी बुरी वस्तु है जो भगवान के भक्ति के मार्ग पर कांटा का काम करती है, कंटक का काम करती है। महाराज, जाति विद्या महत्वंच रूप यौवन में च यत्नेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। जाति विद्या रूप यौवन और पद का अभिमान ही भगवान के मार्ग पर हमें जाने ही नहीं देती। इसीलिए हर वक्त निरभिमान होकर के, अभिमान रहित होकर के भगवान की नित्य उपासना करो, भगवान का नित्य भजन करो। जीवन में सरलता ही सबसे बड़ी मानवता है। अगर आपके जीवन में सरलता नहीं है तो आप मानव की गिनती में नहीं आते, आप ऊंट की गिनती में आते हैं। ऊंट को देखा होगा आप लोगों ने, ऊंट के पास क्या है? कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद भी सर को ऊंचा करके चलता है। महाराज, गर्भण तुंगः शिरः। जो जीव अभिमान में आगे चलता है, बढ़ता है, ऐसों को ऊंट देख करके हंसता है। भले शरीर हमसे नहीं मिलता, लेकिन चाल तो हमारी ही जैसी है। महाराज, एक बार कहे राधे राधे।